हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। ये सी एस एस की फोर्थ क्लास है। इसमें हम अपनी बैकग्राउंड के हवाले से कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नोटपैड से बेहतर है कि हम ड्रीमवीवर में काम करें। उसमें काम करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है बानिस्बत नोटपैड के। हम ड्रीमवीवर को ओपन करते हैं। ड्रीमवीवर भी नोटपैड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक फंक्शनलिटीज़ जो होती हैं हमें पहले से बना कर दी होती हैं। इसमें हम सिंपली HTML फाइल बनाना चाहते हैं सबसे पहले, तो मैं उसको ओपन करूँगा। ठीक है, तो ऑलरेडी उसने हमारे पास कोडिंग लिखी हुई दे दी है जो शुरू में हमें रिक्वायर्ड होती है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेकिन सेव करने से पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें हम अपनी CSS फाइल भी और HTML फाइल भी रखेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस की फ़ोल्डर बन गया। अब इसके अंदर ही हम अपनी HTML की फ़ाइल भी सेव करेंगे और CSS की भी फाइल सेव करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसी फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं इमेजेस का, जिसके अंदर हम अपने इमेजेस रखेंगे। तो ये जो 3 डेस्कटॉप पर मेरे पास इमेजेस हैं, मैं इनको कट करके सिंपली इसी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे इमेजेस भी इसी में ही आ गए हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप में वो फोल्डर के अंदर जाके इसको सेव कर लेता हूँ। प्रैक्टिस के फोल्डर में यहाँ पे इसका नाम मैं इंडेक्स रख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें .html देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि ये HTML की फ़ाइल है, वो ऑटो इसकी एक्सटेंशन HTML रख लेगा। इसको सिंपल इंडेक्स लिख के सेव कर लेता हूँ। और इसी के अंदर मैं एक और न्यू फाइल ओपन करता हूँ, फाइल न्यू, और यहाँ से CSS को डबल क्लिक कर देता हूँ और इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं Ctrl+S के साथ। स्टाइल डॉट CSS भी लिख लो या ना लिखो, वो ऑटो इसको CSS दे देगा क्योंकि हमने CSS ओपन किया। तो ये हमारी HTML CSS की फ़ाइल जो है हमारे उस फोल्डर में सेव हो गई है। ये देखिए, इंडेक्स और स्टाइल। अब हम इसके साथ वो स्टाइल शीट जो है वो सेव करवाते हैं, तो लिंक करवाते हैं। तो यहाँ पे लिंक विल, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनलिटीज़ दी होती है कि हम इसके अंदर खुद से लिख सकते हैं, बल्कि ये पहले से बनाकर भी इसने हमें कुछ दी होती है, तो हम उधर से सिलेक्ट करके तो अपना कोड पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप text/css हाइपरलिंक रेफरेंस, और यहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे तो हमारा फोल्डर जो पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, और ये क्लोज। तो ये हमारी इसके साथ अटैच हो गई है। इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करने के लिए यहाँ से क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू इन फायरफॉक्स। तो ये हमारे पास आ गया फोल्डर वाला। लेकिन अभी इसके अंदर हमने कुछ किया नहीं। ये हम स्टाइल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी सोर्स कोड वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आता है, हम बॉडी के अंदर कुछ टैग्स वगैरह बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर H1 का टैग बना लेता हूँ, हेलो दिस इज हेडिंग 1, और यहाँ पे पैराग्राफ बना लेता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक हो गया। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं ब्राउज़र में प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो हमारी हेडिंग और टैग्स आ रहे हैं। अगर आपने अपना टाइटल चेंज करना तो यहाँ से आप अपना टाइटल भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। प्रैक्टिस फाइल, यहाँ पर आकर देखेंगे ये प्रैक्टिस फाइल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर जाते हैं और इसके अंदर से लिखते हैं कि आप हेडिंग 1 को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। तो आप सिंपली H1 को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर इसको रेड मिल जाएगा। इस तरह अगर आप पैराग्राफ को देना चाहते हो तो आप P और बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू रख दिया। अब एक और चीज़ है कि अगर आपने P और H1 को सेम ही कलर देना है, यानी कि इसको भी आपने रेड ही देना है, तो इसका बेसिक ज़्यादा इजी हल ये है कि आप इसको P के लिए अलग से ना बनाएं, बल्कि यहाँ पर ही आप कॉमा दें और P को बता दें। H आप कह रहे हो H1 और P के लिए कलर जो है वो रेड इस्तेमाल हो, तो सेम बात है, इसके लिए भी वो सेम वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे ब्लू कर दोगे
तो ये दोनों का कलर ब्लू कर देगा। तो अगर आपने डिफरेंट रखनी है कलर्स तो आप फिर इसको यहाँ से पी लगाकर और इसका कलर आप डिफरेंट रख सकते हो, कलर ग्रीन, ठीक है। तो ये आप बेसिकली इसको कैच करके तो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बॉडी का कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना चाहते हो तो आप सिंपली बॉडी के टैग को कैच करो बॉडी, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर। अब इसके अंदर ये हमारे पास एक फैसिलिटी देता है हमें ड्रीमवीवर कि आप यहाँ से कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट भी कर सकते हो, जिसका आपको नाम नहीं भी पता तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कलर है, इसको आपने सिंपली सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करो तो आपका बॉडी का कलर वही आ जाएगा। सो अगर आपने बैकग्राउंड में कलर करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने H1 या किसी चीज़ के अंदर करना तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास कि अगर आप बैकग्राउंड को कलर नहीं देना चाहते, आप इसको कोई इमेज देना चाहते हो तो आप उसको इमेज भी दे सकते हो। इमेज देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज IMG बैकग्राउंड इमेज दिया तो साथ ही उसने ब्राउज की ऑप्शन क्या दी, इसको मैं क्लिक करता हूँ और जहाँ पे आपके इमेजेस पड़े हैं ये वाले, अब यहाँ से इसको इमेजेस देना चाहते हो तो इसको दो और सेमीकोलन लगाओ। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा बैकग्राउंड। अब एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर इमेज ख़त्म हुआ उसने वहाँ से न्यू इमेज शुरू कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट के ऑप्शन यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब एक और चीज़ ये है कि अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। ऑकवर्ड इसलिए लगता है कि यहाँ पर इसके एंड से आकर तो ये वाइट हो गया। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। अगर मैं ब्राउज़र का जूम बहुत कम किया तो ये देखो कि इसका सिर्फ बॉक्स ही नज़र आ रहा है वहाँ पर। अगर मैं इसको नो रिपीट ना करता, जैसे अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो ये देखो बॉक्सेस ही आ गए हैं जगह जगह पे। जहाँ पे उसका बॉक्स ख़त्म हो वहाँ से उसने नेक्स्ट बॉक्स शुरू कर दिया। अब एक और चीज़ है हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट के अंदर हम रिपीट एक्स एक्सिस में भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट होगा, वाई एक्सिस में रिपीट नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ वाई एक्सिस में रिपीट करना चाहते हो तो वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में रिपीट नहीं होगा। और अगर आप इसको कुछ भी नहीं करते तो ये दोनों ही तरफ में रिपीट होगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि ये रिपीट ना हो, नो रिपीट। इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा रहेगा, रिपीट नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि आप चाहते हो इसकी बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में आप एक फिक्स कर सकते हो, लोकल कर सकते हो, स्क्रॉल। फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये आपका वहीं का वहीं फिक्स रहेगा। ये छोटा बड़ा या मैं आपको इसका ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे H1 के टैग को कुछ ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये कितना ज़्यादा यहाँ पर आया है। लेकिन अगर मैं ये नहीं लगाता यहाँ पर स्टाइल के अंदर आके इसको मैं फिक्स्ड नहीं करता तो फिर क्या होना था और अभी क्या हो रहा है, ये देखिए अभी मैंने फिक्स नहीं किया हुआ। तो आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसके साथ ही अप एंड डाउन हो रही है। यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा है ये देखो ये बैकग्राउंड स्क्रॉल के साथ ही अप एंड डाउन हो रही है। बट अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है फ़िलहाल नहीं लगाता तो ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आएगा। जैसे देखिए ठीक है, बैकग्राउंड भी जो है वो भी स्क्रॉल के साथ अप एंड डाउन जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर बैकग्राउंड को फिक्स कर देते हो, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, तो अब देखें कि जब मैं इसको करूँगा तो बैकग्राउंड वहीं की वहीं खड़ी है, सिर्फ हमारा टेक्स्ट जो है वो अप एंड डाउन जा रहा है। ठीक है,
अच्छा, इसमें भी एक हमारे पास मसला ये है कि ये देखो कि जब हम इसको छोटा करते हैं, ये बेशक स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है ना, बैकग्राउंड वहीं की वहीं फिक्स है, लेकिन जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ तो बैकग्राउंड वहाँ से छोटी ही होती है। मैं ये चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है पूरे पेज पर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आकर बैकग्राउंड का साइज़ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं कवर बना सकता हूँ। ठीक है, कवर का मतलब है कि पूरा फिक्स हो जाए, चाहे मैं इसको छोटा करूं चाहे बड़ा करूं, और ये वहाँ की वहाँ फिक्स भी है और ये कवर भी बन गया। और अगर आप फिक्स नहीं करते इसको कवर बनाने के बाद, तो ये अप एंड डाउन भी होगी डाटा के साथ। ये देखिए, जैसे ये देखिए अप एंड डाउन हो रही है डाटा के साथ। बैकग्राउंड यहाँ से अगर आप देखें, ये ब्लैक कलर है, जैसे मैं जैसे जगह वो ब्लैक कलर ऊपर जा जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं है। और जैसे मैं इसको फिक्स करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वहीं का वहीं बैकग्राउंड रुका रहेगा और डाटा अप एंड डाउन जा रहा है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड की फिक्स्ड, कवर और इनकी साइजिंग की ऑप्शंस है। अब इसके ऊपर ही अगर आपने कोई और बैकग्राउंड लगानी है, क्योंकि एक दफ़ा पर एक ही बैकग्राउंड लग सकती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बैकग्राउंड का बताता हूँ इमेज का, कि अगर आपके पास इस तरह का इमेज नहीं है कोई, तो आप इसके ऊपर एक और इमेज लगा सकते हो। वो ये है कि मैंने ये एक इमेज लगा रखा हुआ है, आप इसको सेव करो, यही वाला इमेज अप्लाई हो गया। लेकिन इसकी बैकग्राउंड साइज़ को माइनस ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये छोटा सा इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। आप ये चाहते हो कि यही इमेज जो है ये रिपीट हो, लेकिन एक्स एक्सिस में। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके और इसके आगे आगे डैश एक्स डाल दूंगा और इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें कि इसकी बैकग्राउंड पर ये आ गया है। और ये इसलिए अपनी जगह पे खड़ा हुआ है क्योंकि हमने फिक्स्ड किया हुआ है। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें अप करूँगा तो अप एंड डाउन करूँगा तो वो भी अप एंड डाउन होगा। लेकिन अगर मैं इसको फिक्स कर दूँगा तो डाटा के अप एंड डाउन होने की वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसको वाई एक्सिस में करते हैं तो फिर तो ज़रा ऑकवर्ड सा लगेगा। अगर आप इसको रिपीट होने देते हैं तो ये देखें ये ऐसे लगेगा। तो इसलिए हमें एक्स एक्सिस में ये नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने इधर वाई एक्सिस में नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक्स एक्सिस में रखा था। वाई एक्सिस में रिपीट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसी के अंदर आप एक और इमेज लगाना चाहते हो, तो आप इसी आगे कॉमा दोगे और ब्राउज से जाके एक और इमेज यहाँ से कैच कर लोगे। जैसे ये ट्री वाला इमेज है, इसको मैं कैच किया और ये लगाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर आके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा तो ये ट्रीज़ आ गए। लेकिन इसमें एक मसला ये हुआ कि इसने इसको भी रिपीट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आऊँगा और इसके ऊपर कॉमा डालूँगा, तो ये वाला जो एक्स एक्सिस होगा वो इस इमेज के लिए यूज़ होगा, और कॉमे के बाद वाला जो हम फंक्शन अप्लाई करेंगे वो इस इमेज के लिए यूज़ होगा। मैं इसके लिए अप्लाई कर देता हूँ नो रिपीट। तो ये देखें कि ये रिपीट नहीं हो रहा। और यहाँ पर कॉमे के बाद मैं इसको फिक्स्ड नहीं रहने देता, बल्कि इसको स्क्रॉलेबल बना लेता हूँ, या जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। अगर आप इसको फिक्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी फिक्स्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप इसको फिर देखें, जैसे कि ये इमेज इसके बैक पे जा रहा है, हम इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, इसको मैं अब यहाँ पे पहले वाली इमेज की मुझे पोजीशन बतानी है, तो वो मैं यहाँ पर लेफ़्ट ही रहने देता हूँ और लेफ़्ट के बाद टॉप पर, ठीक है, लेफ़्ट टॉप, और कॉमा देने के बाद उसकी जो है वो मैं उसको कर देता हूँ राइट। ठीक है, राइट से लेकिन थोड़ा सा नीचे 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल थोड़ा कम नीचे हुआ है, मैं इसको 50 पिक्सल करता हूँ, 70। ठीक है, तो अब ये देखें ये हमारा इमेज ये भी लग गया है। तो आप इस तरीके से डबल इमेजेस भी लगा सकते हैं। इसको मैं छोटा करूँगा, बड़ा करूँगा, फुल साइज़ करूँगा मैक्सिमम में, तो ये देखिए आपके सामने इस तरीके से शो होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई है।